सर्दी का मौसम था। चारों तरफ बर्फ के ओले पड़ रहे थे। जंगल में ठंड का कहर पड़ रहा था। रानी चिड़िया अपने बच्चों के साथ घर में आराम फरमा रही थी। मम्मी मम्मी, आज मैं अपने दोस्त के यहाँ जाऊंगा। इस घोंसले में मुझे बहुत ठंड लगती है। नहीं बेटा, बाहर तो देखो कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। ऐसे में तुम्हारा बाहर जाना ठीक नहीं। बाहर जाओगे तो तुम्हें सर्दी लग जाएगी। नहीं मम्मी, मुझे यहाँ ठंड लगती है और बहुत दिन हो गए मैं अपने दोस्त से मिला नहीं। मुझे आज आप जाने दो। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ तुम, लेकिन अपना ख्याल रखना। राहुल चिड़ा रानी चिड़िया से जिद करके कौवा चाचा के यहाँ अपने दोस्त से मिलने चला जाता है। अरे वो रवि भाई, बाहर तो आओ, घर का दरवाजा तो खोलो। अरे राहुल, तू यहाँ कैसे आया इतनी सर्दी में? मुझे अपने घोंसले में ठंड लगती है दोस्त, इसीलिए मैं आज तुम्हारे यहाँ आया। क्या तुम आज अपने साथ रहने दोगे? कैसी बात कर रहा है राहुल? तू मेरा दोस्त है, तेरे लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता। आजा चल, अंदर चल के बात करते हैं। दोनों अंदर चले गए। राहुल चिड़ा को देख कौवा चाचा बहुत खुश हुए, बहुत सारी बातें किए। अच्छा बेटा राहुल, मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ नए नए और ताज़ा ताज़ा फल आते हैं। कहाँ से लाती हैं तुम्हारी मम्मी? उनसे कहना वो थोड़ा सावधान रहें। पास के जंगल में कुछ नए शिकारी आए हैं, थोड़ा सावधानी बरतें। ठीक है अंकल, मैं कह दूंगा मम्मी से। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों सो जाओ। अगली सुबह उठकर राहुल घर की ओर निकल गया। रवि बेटा, घर से बाहर मत निकलना, मैं दाना लेने जा रहा हूँ। बाहर हवाएं तेज हैं, तुम उड़ नहीं पाओगे। ठीक है पिताजी, आप जाइए। कौवा दाना लेने के लिए निकल जाता है। इधर राहुल भी अपने घर रानी चिड़िया के यहाँ आराम से पहुँच गया। वह अपनी मम्मी से कहने लगा, माँ, कौवा चाचा बता रहे थे जंगल में एक नया शिकारी आया है। कौवा चाचा ने आपको उससे बचने के लिए कहा है। आप सावधान रहिएगा। ठीक है बेटा, मैं उस दिशा की ओर आज नहीं जाऊंगी। मेरे साथ तुम चलोगे? यहाँ तुम्हारा अकेले रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा। सर्दी ज़्यादा है, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? तुम चलो मेरे साथ। ठीक है माँ, मैं भी चलता हूँ आपके साथ। इतना कहकर दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर ताजा ताजा फल लगे थे। और देखो माँ, उस पेड़ पर कितने सारे फल लगे हैं। चलो उस पेड़ पर। रानी चिड़िया और उसका बेटा राहुल दोनों खूब मजे से उस फल का स्वाद लेकर खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वे घर की ओर निकल जाते हैं। घर पहुंचकर राहुल चिड़ा अपनी माँ से कहता है, माँ, आज फिर मैं अपने दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ, आप भी चलोगी? नहीं नहीं बेटा, तुम जाओ, मैं किसी और दिन आऊँगी। और हाँ, ये फल अपने दोस्त को दे देना। फल लेकर राहुल चिड़ा रवि कौवा के यहाँ जाने लगता है। बाहर की हवाएं
उसे जाने ही नहीं दे रही थी। हवाएं बहुत ही तेज चल रही थी। राहुल चिड़ा गिरते गिरते बच रहा था। आखिरकार हिम्मत करके राहुल चिड़ा अपने दोस्त कौवा के यहाँ पहुँच ही जाता है, जिसे सब मिलकर मजे से खाते हैं। अच्छा बच्चों, अब सब सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। और हाँ रवि, कल से तुम भी मेरे साथ चलना दाना लेने के लिए। खाने के बाद सब आराम से सोने लगते हैं। देर रात में हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सबकी नींद खुल जाती है। पता नहीं रानी चिड़िया कैसी होगी इस बारिश में। उम्मीद करता हूँ वह ठीक होगी। सुबह तक बारिश हो रही थी। सभी के मन में घबराहट थी रानी चिड़िया को लेकर। बारिश बंद होते ही ये पंछी राहुल के साथ रानी चिड़िया को देखने निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर पता चलता है कि रानी चिड़िया का घर रात में आई आंधी से गिर गया था। अरे अरे, ओहो, ये क्या हो गया? रानी चिड़िया, आपको चोट तो नहीं लगी? आप ठीक तो है ना? इधर राहुल अपनी माँ के पास जाकर रोने लगा। माँ, अब हम कहाँ रहेंगे माँ? हमारा घर तो टूट गया। अब हम कैसे रहेंगे इतनी ठंडी में? तभी कौवा बोलता है, अरे राहुल, तू रो मत। तुम दोनों मेरे घर चलो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा एक नया और सबसे अच्छा घर बनाने में। कौवा रानी चिड़िया और राहुल चिड़िया को लेकर अपने घर चला आता है। थोड़े ही दिनों में वह इनके लिए एक नया घर बनाकर तैयार कर देता है, जिसमें वे आराम से रहने लगते हैं।